आप सभी को नमस्कार। हम कर रहे हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सरसाइज हमारी 3.6 चल रही है, जिसमें हमने फार्मूले जो मैंने बताए थे वो मैंने कल लिखवा दिए थे। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी। कोट वाला ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन साइन कोस और टेंजेंट के यूज हैं। ठीक है, तो 6 सम से शुरुआत करते हैं। 5 सम हमने इसके कर लिए थे, आज मैं आपको 6 सम से करवाता हूँ। 6th का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रूव दैट कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स। अच्छा गलत लिख दिया, ये है मेरा x माइनस पाई बाय 4 और साइन ये है मेरा x प्लस पाई बाय 4। तो अब इसमें देखो, इसको और इसको यहां पर क्या नहीं लिखा, √2 नहीं लिखा। हाँ, एक √2 रहता है, वही यहां पर लिखना इज इक्वल टू √2। इसको हमें तीनों को बराबर दिखाना है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस पे फार्मूला लगा दो, अच्छा, या फिर ये ले लो। एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं। ये हमने क्या लिखा, मैंने लिखा यहां पर √2 कोस एक्स माइनस पाई बाय 4। इसका लगा के भी निकाल सकते हैं, बाहर है √2, अंदर कोस ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो। कोस ए माइनस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन एक्स साइन ए साइन बी साइन पाई बाय 4। वैल्यू रख दो, √2 कोस एक्स इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस साइन एक्स इसकी वैल्यू 1/√2। देखो ये तो फार्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का मैंने लगा दिया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। और यहां पर अगर मैं √2 की गुणा कर दूंगा तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इस √2 से ये √2 कैंसिल होगा, प्लस साइन एक्स इस √2 से ये वाला √2 भी कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। हो गया ना, यानी कि इसको इसके बराबर दिखा दिया। अब आपको करना क्या है, आपको इसका फार्मूला लगा दो, √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का, और साइन ए प्लस बी का लगा दो। यहाँ पे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, साइन एक्स कोस पाई बाय 4 प्लस कोस एक्स साइन पाई बाय 4। फिर से ऐसी वैल्यू होगी, √2 के ऐसे ही अंदर गुणा कर देंगे और फिर से ये आ जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर आ जाएगा और ये भी इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो आप इसका, सेकंड पार्ट किस तरीके से करना है। सेकंड पार्ट में मेरे पास है √3 कोस 13। 6th का सेकंड पार्ट ये है √3 कोस 13 प्लस साइन 13 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2 साइन 73। ये बनना चाहिए 2 साइन 73। तो देखो इसको मैंने 2 से गुणा कर दी, पूरे को मैंने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दी। तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, प्लस में यहां पर भी 1/2 करना पड़ेगा। भाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो मैंने पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बनाना क्या है, साइन 73। तो देखो फिर साइन 73 कैसे बनाएंगे, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, कोस 13 रहने दो, और 1/2 वैल्यू होती है कोस 60 की। वैसे तो साइन 30 की भी होती है, लेकिन देखो मैंने कुछ इस तरह से वैल्यू रखी है कि ये मेरा बना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। होता क्या है, साइन ए प्लस बी मतलब साइन 60 माइनस प्लस का 13 और हो जाएगा 2 साइन 73। 60 में 13 प्लस कर दो, 2 साइन 73। आसान क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाकी आसान ही है। अगला देखो, अगला हमारा सम है 6th के बाद 7th देखो, ये है हमारा साइन एक्स प्लस वाई। 7th सम में हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई बटे में है साइन एक्स माइनस वाई, 10x प्लस 10y बाय में 10x माइनस 10y। अब इसमें दोनों तरीके से हो सकता है, मेरे ख्याल से ये राइट हैंड साइड से सही रहेगा, आसान रहेगा। हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड से भी सकता है, लेकिन इससे यहाँ पर सही होना चाहिए। 10x प्लस 10y बाय में 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 10x को क्या लिख दो, साइन एक्स बाय कोस एक्स, इसको लिख दो साइन y बाय कोस y बटे में
साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस में साइन वाई बाय कोस वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखो, इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया और एलसीएम आएगा कोस एक्स कोस वाई। और जब आपको दोनों एलसीएम लेते हैं ना तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है साइन एक्स की कोस वाई से। तो ये ऊपर हुआ साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई बटे में, नीचे भी इनका एलसीएम लिया कोस एक्स कोस वाई। कोस एक्स कोस वाई एलसीएम ले लिया है तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये पूरा कैंसिल हुआ। ऊपर क्या बचा, देखो यही तो बच गया, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए। किसका फार्मूला बनता है, साइन ए प्लस बी, क्या बना साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या बना साइन एक्स माइनस वाई, बस हो गया। ये था हमारा 7th। इसी तरह से 8th भी आसान है, यहीं पर करवा देता हूं। 8th हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने लेनी है, लिख रखा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो करना क्या है, फार्मूला ही तो लगाना है, किस किस का, सबका। कैसे, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। लगा दिया। अब लगाते हैं नीचे कोस ए प्लस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का होगा कोस ए, एक मिनट, कोस ए प्लस बी में माइनस आता है और कोस ए माइनस बी में प्लस आता है। वैसे से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला गलत तो गलत है। साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल, कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी कैंसिल। अब क्या होगा, साइन ए कोस बी को जोड़ो, क्या बना 2 साइन ए कोस बी, कोस बी में कोस ए कोस बी जोड़ो, क्या बना 2 कोस ए कोस बी। अब देखो आपका आंसर आ गया, कोस बी से कोस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन ए बाय कोस ए क्या आया हमारा, टेंजेंट। यही इसकी राइट हैंड साइड में लिख रखा है 8th में। ठीक है, तो यही कुछ लिख रखा था। आगे देखो, देखते हैं आगे। आगे है 9th में क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अच्छा, ये दिया हुआ है साइन ए माइनस बी बाय में साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी साइन सी माइनस ए। अच्छा, आगे है साइन बी माइनस सी बाय में साइन बी साइन सी माइनस ए, और बाय में है साइन सी माइनस साइन सी साइन ए, और इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फार्मूला ही खोलेंगे। देखो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला मैंने खोला, क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ रहा हूं, अगले स्टेप में, यानी कि ये स्टेप लिख के, ये जो बटे वाली जो चीज है, यानी कि ये बटे में, ये दोनों के बटे में, तो मैं इसको अलग अलग लिखता हूं। इसके बारे में मैंने क्या कर दिया, साइन ए साइन बी, एक साथ मैंने 2 काम कर दिए हैं, लेकिन आपको एक साथ एक ही काम करना है। ठीक है, अच्छा, प्लस में साइन बी माइनस सी को खोलेंगे, साइन बी कोस सी माइनस में कोस बी साइन सी, और बटे में ये अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन बी साइन सी साइन बी साइन सी, प्लस में इसको भी फार्मूला लगाओ, इसका यहाँ पर लगाते हैं, साइन सी कोस ए माइनस में कोस सी साइन ए, और अलग अलग कर दो, साइन सी साइन ए साइन सी साइन ए। काफ़ी सारी चीज़ें कटेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें, साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन सी से साइन सी कैंसिल, साइन सी से साइन सी कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। क्या बचा,
कोस बाय साइन क्या बना, कोट बी, माइनस में कोस बाय साइन क्या बना, कोट ए, आगे क्या बना, कोट सी, आगे क्या बना, कोट बी माइनस का, आगे बना कोट ए, आगे बना कोट सी। तो यहां पर ये भी जैसे माइनस कोट ए से प्लस कोट ए, माइनस कोट सी से प्लस कोट सी, माइनस कोट बी से प्लस कोट बी, और उत्तर आ गया 0। ठीक है, आसानी था। अगला अगला देखो, टेंसम देखते हैं। टेंसम हमारे पास है टेंजेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा, और इसको ये प्रूव करना बहुत आसान है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आसान है। आप फर्स्ट देख लो, जैसे कि फर्स्ट है क्या लिख रखा है, टेंजेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा, तो सेकंड में क्या लिख रखा है, कोस टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। करना है क्या आपको, साइन बाय कोस में करना है। टेन टू अल्फा को लिख लो साइन टू अल्फा बाय में कोस टू अल्फा, और माइनस में इसको लिख लो साइन अल्फा बाय में कोस अल्फा। इसका एलसीएम लिया कोस टू अल्फा कोस अल्फा, साइन टू अल्फा के कोस अल्फा से मल्टीप्लाई साइन टू अल्फा की कोस अल्फा से, और साइन अल्फा की कोस टू अल्फा से। ठीक है, अब आपको ऊपर फार्मूला दिख गया होगा, साइन ये टू अल्फा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये मेरा बना साइन ए माइनस बी, मतलब टू अल्फा माइनस अल्फा, और बाय में मेरे पास क्या होगा, कोस टू अल्फा कोस अल्फा। तो ये मेरा क्या बना, साइन अल्फा, और बाय में क्या बना, कोस टू अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा क्या होता है, टेंजेंट, और ये बटे में है, इसको 1 बाय कोस, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं टेंजेंट अल्फा, और ये 1 बाय कोस क्या हो जाएगा, सीकेंट टू अल्फा। ये मेरा कौन सा सम था, 10th का फर्स्ट पार्ट। ठीक, ऐसे ही आपको 10th का सेकंड पार्ट करना है। कोट टू अल्फा को कोस टू अल्फा बाय साइन अल्फा कर दो, और माइनस टेन अल्फा को क्या कर दो, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा कर दो। अगला सम लेते हैं, 11वां सम हम लेते हैं। ये बस इतना ही था, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। 11वां सम 11th का फर्स्ट तो इसी तरह से है, मैं फर्स्ट नहीं करवाता। दरअसल कोट टू थीटा प्लस टेन थीटा, बिल्कुल 10th के सेकंड पार्ट की तरह मान लो, उसमें माइनस है इसमें प्लस है। ठीक है, ये कर लेना। मैं आपको 11th का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं जो मेरी बुक में है, और वो मेरे पास है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू में टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा, और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा, टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ए मतलब पाई बाय 4 इंटू में टेंजेंट थीटा, इंटू में इसका टेन ए माइनस बी का लगाएंगे तो टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेन पाई बाय 4 इंटू में टेन थीटा। टेन पाई बाय 4 1 होता है, तो ये मेरे पास बनेगा 1 प्लस का टेन थीटा 1 माइनस का टेन थीटा इंटू में 1 माइनस का टेन थीटा और 1 प्लस का टेन थीटा। ठीक है, अब आंसर निकालने से पहले मेरी एक बात सुन लेना, ये जो है इसका डायरेक्ट यही फार्मूला आपको याद रखना आगे, और ये जो है इसका डायरेक्ट ये फार्मूला आपको याद रखना है आगे। ठीक है, मतलब टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा, क्योंकि देखो पाई बाय 4 होता ए बाय प्लस बी से ही है, तो पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा का 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। ये भी दरअसल दो फार्मूले हैं हमारी बुक में, और इनको याद करना है। ठीक है, आगे जब जब टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा आएगा मैं सीधा लगा दूंगा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और जब टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा आएगा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस 1 माइनस टेन से 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन से 1 प्लस टेन कट के बचा 1। ठीक है, इसी तरह का इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स का, तो टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या होता है
1 प्लस टेन एक्स बाय में 1 माइनस टेन एक्स, टेंजेंट को साइन बाय कोस कर लो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद 12th है कोस 29 प्लस साइन 29 और कोस 29 माइनस साइन 29 इज इक्वल टू टेंजेंट 74 हमें दिखाना है। तो 12th में देखो हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 12th का फर्स्ट पार्ट लिख रखा है कोस 29 डिग्री प्लस साइन 29 डिग्री बाय में कोस 29 माइनस साइन 29। अच्छा एक काम करते हैं, इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर को और इज इक्वल टू क्या दिखाना है, टेंजेंट 74 डिग्री। टेंजेंट 74 मैंने खोल लिया, मेरी बात सुना ना, मैंने लिया टेंजेंट 74 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं 74 के टुकड़े करेंगे, क्या लिखेंगे 45 प्लस 29, भाई जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 4 2 6 1 7, ठीक है। ये टेंजेंट 45 डिग्री, ये वही है पाई बाय 4 जो अभी भी मैंने बताया था। मैं फार्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, जब जब टेंजेंट 45 आ जाए या पाई बाय 4 आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, सीधा फार्मूला लगाना है तुमने। तो ये वाला सीधा फार्मूला लगाओ, यानी कि 1 प्लस टेंजेंट 29 और 1 माइनस टेंजेंट 29, ठीक है। ये 10 पाई बाय 4, अगर वो फार्मूला लगाओगे टेंजेंट ए, टेन ए टेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है। अब क्या करो, टेंजेंट 29 को लिख लो साइन 29 बाय कोस 29 और 1 माइनस इसको भी लिख लो साइन 29 बाय में कोस 29। कोस 29 इसका एलसीएम लो, कोस 29 की 1 से मल्टीप्लाई कोस 29 और प्लस में साइन 29, नीचे भी एलसीएम लिया कोस 29, तो ये मेरे पास आया कोस 29 माइनस साइन 29। कोस 29 से ये कैंसिल होगा और जो बचा है मेरे पास वही बची है जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ठीक है, इसको मैंने इसके बराबर दिखा दिया, टेंजेंट 74 का ये फार्मूला लगा के दिखा दिया। अगला देखते हैं 12th का सेकंड पार्ट। 12th का जो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसमें टेंजेंट 35 डिग्री है, तो 35 को क्या लिखोगे 45 माइनस 10, ठीक है। और वही टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा का, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा बाय में, ये याद रखना। मतलब अगर माइनस है तो पहले ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। अगला है टेंजेंट 56, देखो सीधा सा 56 को क्या लिख दोगे 45 प्लस 11, 45 प्लस 11 डिग्री। और देखते हैं इसमें 13th कैसा है, 13th और कर लेते हैं। 13th का और एक दो पार्ट कर ले, बता देता हूं, यहां तक आपको करने हैं। इसमें हमारे पास अगर ये रिजल्ट प्रूव करना है तो एक बात समझो, 13th का जो फर्स्ट पार्ट है ना, बस स्टेटमेंट मैंने देख ली, लेकिन स्टेटमेंट देख के उसको नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ चलना पड़ेगा। इस केस में मैंने लिखा टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अगर टेंजेंट 45 को क्वेश्चन के हिसाब से 30 प्लस 15 लिख दूं, 15 प्लस 30 लिख दूं इज इक्वल टू 1, और tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दूं तो क्या बनेगा, टेंजेंट a टेंजेंट 15 टेंजेंट 30 1 माइनस टेंजेंट 15 इंटू में टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1 है ना। बस मैंने क्या किया, अभी 45 था उसको 15 प्लस 30 लिया, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। tan a प्लस b का फार्मूला मैंने लगाया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, वही होता है टेंजेंट 15 टेंजेंट 30 1 माइनस टेंजेंट 15। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट 15 टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 15 टेंजेंट 30। इसको इधर ले आओ, टेंजेंट 15 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री प्लस में ये पूरा एक टर्म है, इसको इधर ले आए तो प्लस का इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, हो गया ना। देखो इसमें कुछ अपनी तरफ से ले करना पड़ेगा। अगला भी सेम यही है, सेकंड पार्ट भी सेम यही है। सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा 75, हाँ यानी कि करना तो यही है टेंजेंट 45। अब 45 को लिखना क्या है
75 माइनस 30, हाँ 75 माइनस 30, इसने 30 ले रखा है। देखो भाई 70 माइनस 25 कुछ ऐसे भी हो सकता है, देख लेना। अब टेंजेंट ए माइनस बी का लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 30, 1 प्लस टेंजेंट 75 टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और एक टर्म को इधर ले आना, आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में टेंजेंट 45 नहीं ले रखा, टेंजेंट 45 नहीं ले रखा। दरअसल इसमें एक 66 है, 69 है, दोनों को जोड़ेंगे ना 135, बिल्कुल सही। टेंजेंट 135 लिख रखा है और 135 को हम लिखेंगे 90 प्लस 45। 135 को देखो दोनों तरह से सूत्र लगाऊंगा, इसी को ये लिखा है, ठीक है। अच्छा 135 का दूसरा तरीका ये भी है, इसको 66 प्लस 69 लिख सकता हूं, है ना, 135 ही तो बनेगा। और या पहले कह लो 69, क्वेश्चन के हिसाब से पहले मैंने 69 लिख दिया। टेंजेंट 90 प्लस थीटा, इस पे भी कोई ना कोई फार्मूला लगा दिया, माइनस कोट थीटा। tan a प्लस बी का लगाओ, tan 69 tan 66। देखो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग फ्री रखना है ना। ज्यादातर यहां पर दिमाग में ये चलेगा क्यों कर दिया है ना, 135 को क्यों कर दिया भाई, क्यों नहीं है। जैसे हमारा क्वेश्चन हमने जो प्रूव करना है उस हिसाब से मैंने टेंजेंट 135 लिखा, 90 प्लस 45 मैंने यहां लिख दिया। अच्छा टेंजेंट को 69 प्लस 66 भी लिख सकते हैं, वो यहां पर लिख दिया। tan 90 प्लस थीटा का फार्मूला लगा दिया, ये भी। अब देखो ये भी चला रहा हूं, ये भी चला रहा हूं, मतलब दोनों चीजें चला रहा हूं, ठीक है। और हालांकि ये आया इसी से था, फिर इसका अलग तरीके से सोल्व कर रहा हूं, इसको अलग तरीके से सोल्व कर रहा हूं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो क्या प्रूव करना है इसने, हाँ 1 वगैरह इधर उधर लेके आपका आंसर आ जाएगा। तो आज आपको यहीं तक करना है, 13 सम तक करने हैं। मतलब आज कितने सम हुए हैं, आज लगभग एक ही पार्ट थे, ज्यादा पार्ट नहीं थे, तो यहां तक करने हैं। ओके, बाकी के हम फिर कल के वीडियो में शुरू करेंगे।